तो जी ये है आज डे 3 संडे और लास्ट है हमारा इस टर्की विज़िट का। और ये आगे आगे हमारा ग्रुप जा रहा है तो उसके साथ जाने लगे हैं जी। तो ये बड़ी एक फेमस प्लेस है ओर्तुगुल, अगर मैं सही प्रोनाउंसिएट इसको कर रहा हूँ तो। और यहाँ पे एक मस्जिद है जो कि पानी के अंदर है, उसके इर्द गिर्द जो आपको सी व्यू है वो नज़र आएगा। बड़ा खूबसूरत स्पॉट है, तो उसको सबसे पहले हम देखेंगे आज के दिन का जो हमारा फर्स्ट स्पॉट है। बाकी आप देखें लेफ़्ट राइट आपको ये स्ट्रीट नज़र आ रही है जिसमें शॉपिंग वगैरह आप कर सकते हैं। तो जी ये है वो स्पॉट, ये आप देखें क्रूज़ वगैरह भी चल रहे हैं और सारा कुछ है यहाँ पे। देन उसके बाद फिर ये देखें जी साथ में मार्केट और होटल्स वगैरह भी हैं। और फिर ये खूबसूरत सी मस्जिद। तो जी ये है वो स्पॉट। ओवरऑल ये छोटी सी मार्केट, होटल्स वगैरह और ये मस्जिद और ये पीछे ब्रिज, क्रूज़ वगैरह ये सारा कुछ चल रहा है जी यहाँ पे। और इसी के साथ ही जी हम इस लोकेशन को ख़त्म करके तो आगे मूव करते हैं और आपको छोटे छोटे वीडियोस के अंदर बाकी सारी लोकेशंस भी दिखा देते हैं। The highest hill of the city right now, the Çamlıca. अच्छा जी ये हम आज के थर्ड डे के सेकंड स्पॉट पे पहुंच चुके हैं और ये भी अगेन एक मस्जिद है। और ये आप लोगों ने देखा कि हमने एशिया और यूरोप की जो ब्रिज है उसको भी क्रॉस किया है और उसके बाद ये हम एशियन साइड पर अब इस टाइम है। इससे पहले 2 दिन हम यूरोपियन साइड पर रहे हैं जो इस्तांबुल का यूरोपियन हिस्सा है। तो अब ये भी एक मस्जिद है, लेकिन इस मस्जिद की ख़ास बात यह है कि एक तो ये टर्की की सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंची ये मस्जिद है और ये बिल्कुल अभी रिसेंटली बनी है। ये इसको 5-6 साल अभी हुए हैं, 2019 में आई थिंक ये तामीर हुई है। और लेकिन इसकी एक और जो मज़े की चीज़ है वो ये है कि इसको जो बिल्ड किया गया है वो ऑटोमन एम्पायर्स जिस तरह से बनाते होते थे उस तर्ज पे, लेकिन ज़रा मॉडर्न तरीके से। तो ये मस्जिद भी आप देखें जी। ये जी आप यहाँ से देखें आपको पूरा टर्की जो है उसकी जो मेन बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो भी नज़र आ रही हैं दूर से। और ये मस्जिद का अहाता मेरे ख्याल से काफ़ी खुला है ये जी जो टर्की की सबसे ऊंची और सबसे बड़ी मस्जिद है उसके अंदर भी ज़रा आपको दिखा देते हैं। इसके मेरे ख्याल से 5 जो है वो मंजिलें हैं और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ऊंची ये यहाँ से शुरू होके ये ऊपर तक जाती है मस्जिद। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और ये अगर आप देखें आपको 1 2 3 मंजिलें तो सीधी सीधी यही नज़र आ रही हैं जी। ये देखें, ये सबसे पहले ग्राउंड, फिर ये दूसरे नंबर पे, फिर ये तीसरे नंबर पे और इसके ऊपर भी आई थिंक होंगी। ये देखेंगे किस कदर खूबसूरत है ये मस्जिद। इसके अंदर आई थिंक टर्किश ज़बान में इनका बयान भी चल रहा है। और कितनी खूबसूरत
डिज़ाइन के साथ ये बनाई गई, बिल्कुल मॉडर्न मस्जिद है। ये तकरीबन कोई 5-7 साल पहले ये बनी है। नहीं, डायरेक्ट इस टाइम खुतबा चल रहा है, बल्कि कोई बयान चल रहा है ये। अच्छा जी, सूरज भी निकल आया है और इस टाइम हम जा रहे हैं जी हमारी आज की 3rd डेस्टिनेशन पे, जो कि है हज़रत अबू अय्यूब अंसारी, जो कि हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी भी हैं, उनकी मज़ार पे जा रहे हैं। तो ये बड़ी खुशकिस्मती की भी बात है, सादत की भी बात है। तो इंशाल्लाह वो सामने वो गाइड उनके बारे में बता भी रहे हैं, तो जल्द इंशाल्लाह वहाँ पे जाते हैं और विज़िट करते हैं वहाँ पे। साथ में आप देखें मार्केट भी है प्रॉपर, और वहाँ पर आपको ये डिफरेंट के फूड स्पॉट्स वगैरह भी नज़र आ रहे हैं। और आगे चल के देखते हैं जी और क्या कुछ है। ये सामने आई थिंक जो मज़ार नज़र आ रहा है शायद यही है, लेकिन अगेन इंशाल्लाह चलते हैं, देखते हैं। तो अच्छा जी, ये इनकी ट्रेडिशनल स्टाइल शॉप्स हैं, जिसमें खजूरें वगैरह हैं, कैंडीज़ हैं, चाय है, और मतलब और डेकोरेशन पीसेस वगैरह हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हैं वो हैं। Değil mi? Ben seni bekliyorum. इस अहाते में हज़रत अबू अय्यूब अंसारी मदफन हैं, जिनको मेज़बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का एज़ाज़ भी हासिल है। इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के लिए आप इस सरज़मीन कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल तशरीफ़ लाए और यहीं पर शहादत पाई। अच्छा जी, ये जो लाइन लगी हुई है ये हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मज़ार की तरफ लोग जा रहे हैं। तो आगे चलते हैं और मज़ार की भी ज़ियारत करते हैं इंशाल्लाह, और दुरूद शरीफ भी पढ़ते हैं साथ इंशाल्लाह। ये सारी लाइनें उस तरफ जा रही है। तो ये जी दाखिली दरवाज़ा है जहाँ से लोग अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पे जूते उतार रहे हैं और अंदर चलते जाएंगे, ज़ियारत करते जाएंगे, फिर बाहर निकलेंगे, फिर जूते दोबारा पहन लेंगे। ये है जी मरकद मुबारक, रोज़ा मुबारक साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी। और इनके अहाते में जैसे ही लोग दाखिल होते हैं, इनके मज़ार के करीब जाते हैं, तो बिल्कुल एक सख्ता तारी हो जाता है हर एक पर। ये मुकाम, ये जगह, ये काबिल दीद है, क्योंकि लोग जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो यकीनन कई लोगों की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। दुरूद शरीफ की बरसात होती है यहाँ पर,
और बहुत ही ईमान अफरोज़ ये मुकाम है। जहाँ पे एक्चुअली उनकी मज़ार है, ये उनका बैरूनी मंज़र है। उसके बाद सफ़र शुरू हुआ जी आज के दिन की आखिरी डेस्टिनेशन, जो कि गलाटा टावर। आपको सामने गलाटा टावर नज़र भी आ रहा होगा। ये लेफ़्ट राइट भी आप देखें तो लोग फ़िशिंग कर रहे हैं ब्रिज पे खड़े होकर। बड़ा एक ज़बरदस्त एक व्यू है। सामने गलाटा टावर और ख़ूबसूरत मंज़र, बिल्डिंग्स, और लेफ़्ट राइट लोग फ़िशिंग कर रहे हैं। और सी व्यू भी आपके साथ साथ चल रहा है। अगर आप देखें वो कैमरे में भी आपको नज़र ना आ रहा हो, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त ये व्यू रहा। तो जी ये है आज की थर्ड डे की लास्ट डेस्टिनेशन हमारी गलाटा टावर की। इससे पहले आपको ये मैं सी का ओवरऑल व्यू जो है वो दिखा दूँ। 60 şey. Baba 60 tane var mı? और उसके बाद जी गलाटा टावर आपको दिखा देते हैं जी। ये लो, ये सामने ये है गलाटा टावर। अब ज़रा आगे वॉक करते हैं और आपको वो भी दिखाते हैं। तो जी ये है गलाटा टावर की मेन मार्केट। तो इसी के साथ ही इस्तांबुल का 3 डेज़ का ट्रिप हमारा मुकम्मल हुआ। बहुत अच्छा ये एक्सपीरियंस रहा 3 डेज़ का। इसमें एक ऐसे कंट्री को विज़िट करने का, एक्सपीरियंस करने का मौका मिला जहाँ पे आपको एक यूरोपियन टच भी नज़र आता है, जहाँ पे आपको एक इस्लामिक हिस्ट्री भी नज़र आती है, जिसमें आपको एक नेचुरल ब्यूटी भी नज़र आती है। हर लिहाज से इससे अच्छा पैकेज नहीं हो सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी को भी इस्तांबुल विज़िट करने का एक मौका मिले तो डेफ़िनेटली उसको लाज़मी विज़िट करना चाहिए। इसी के साथ ही इन खूबसूरत नज़ारों के साथ, इन ज़बरदस्त बिल्डिंग्स के शाहकारों के साथ हमने इस्तांबुल को किया टाटा बाय बाय और सफ़र हुआ हमारा वापसी का शुरू। तो फ़्लाइट पकड़ने से पहले ये खूबसूरत से व्यूज़ हमने देखे और फिर पहुँचे एयरपोर्ट, जहाँ पे हमें वापसी जाना था लंदन।